बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपना देखना बंद कर दीजिए। कंगना रनौत के इस एक बयान ने इंटरनेट पर ऐसा घमासान छेड़ा है कि क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या योग गुरु, हर कोई हैरान है। मामला सीधा और सपाट है। एक तरफ है अपने कड़े मिजाज और बेबाक बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड क्वीन और भाजपा सांसद कंगना रनौत, तो दूसरी तरफ है योग और आयुर्वेद का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबा रामदेव। लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक सामाजिक बयान से शुरू हुई ये बहस अचानक किसी के बेडरूम, अतीत के पन्नों, चरित्र हनन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक कैसे पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़ और आज की इस खास पेशकश में हम समझेंगे कि जुबानी जंग की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, इसके पीछे का गुस्सा क्या है और इसके दूरगामी संदेश भी क्या क्या है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां नीट पेपर लीक को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर आक्रोश जता रहे थे। इसी बीच कंगना रनौत ने युवाओं के भाषा व्यवहार पर सवाल उठाते हुए जेनजी के एक बड़े हिस्से को सार्वजनिक रूप से गटर जनरेशन कह डाला। कंगना का तर्क था कि आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी चकाचौंध में अपनी सांस्कृतिक मर्यादाएं भूल चुकी हैं। बस फिर क्या था, बयान आते ही बवाल मच गया। जब एक इंटरव्यू में योग गुरु बाबा रामदेव से कंगना के इस बयान पर राय मांगी गई तो बाबा रामदेव का पारा चढ़ गया। उन्होंने कंगना के इस बयान को खराब और बिगड़ते दिमाग की उपज बताते हुए सीधा कंगना के चरित्र और अतीत पर वार कर दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसे रही और उनके कारनामे क्या हैं, ये सब जानते हैं। बाबा रामदेव के इस निजी हमले पर कंगना कहाँ शांत बैठने वाली थी। उन्होंने तुरंत अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मोर्चा खोला और लिखा कि बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपना देखना बंद कर दीजिए। मुझे कम से कम सुप्रीम कोर्ट से झूठे मेडिकल दावों के लिए फटकार तो नहीं पड़ी है। कंगना ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबा रामदेव को मिली ऐतिहासिक कानूनी लताड़ की याद दिलाकर गेंद वापस बाबा रामदेव के पाले में फेंक दी। देखिए, इस पूरे वाक्य को अगर हम एक बड़े कैनवास पर देखें तो ये सिर्फ दो मशहूर हस्तियों का झगड़ा नहीं है। ये भारत के सार्वजनिक विमर्श यानी पब्लिक डिस्कोर्स के लगातार गिरते स्तर का भी एक आईना है। एक तरफ जहां संवैधानिक पद पर बैठा प्रतिनिधि देश के युवाओं को गटर कह देता है, तो दूसरी तरफ एक अध्यात्म और योग का प्रतीक माने जाने वाले व्यक्ति बहस जीतने के लिए किसी महिला की अतीत और निजी जीवन को घसीट लाता है। जब तर्कों के हथियार खत्म हो जाते हैं तब अक्सर लोग चरित्र हनन के रास्ते पर उतर आते हैं और कंगना रामदेव बाबा का ये ताज़ा विवाद इसी गिरती मानसिकता का एक कड़वी मिसाल है। अब फैसला आपको करना है कि सार्वजनिक बहस की मर्यादाएं क्या होनी चाहिए। फिलहाल आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।